हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर अभी हम करने वाले हैं फुटिंग का क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल करने वाले हैं फुटिंग के ऊपर। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या बोलता है हमारा। तो डिजाइन न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट क्या दी हुई है, डिजाइन एन आइसोलेटेड फुटिंग फॉर ए कॉलम ऑफ साइज 300 बाय 700 mm। आपको जो स्टेटमेंट में बोला हुआ है, एक कॉलम है जो कि आपका लोड ट्रांसमिट कर रहा है फुटिंग के ऊपर। कॉलम का जो साइज है वो क्या है, 300 बाय 700 mm। ठीक है। सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। लोड कितना आ रहा है कॉलम के ऊपर, 1500 किलो न्यूटन का। सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो हमें दी हुई है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M30 और Fe415 स्टील का ग्रेड दिया हुआ है। LSM से डिजाइन करना है और विड्थ ऑफ फुटिंग दी हुई है हमें। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि विड्थ ऑफ फुटिंग हमें दी हुई है 3.2 मीटर। मतलब जब मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो उस टाइम पे मेरे को विड्थ जो है वो फिक्स कर दी गई है। इससे ज्यादा या कम मैं विड्थ नहीं रख सकता। एरिया के हिसाब से लेंथ में ही मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने सीखा है। एक एक स्टेप वैसे ही करना है जैसे हमने सीखा था। तो चलिए, सपोज सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यही लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन पैरामीटर्स हैं। सपोज हमें क्या दिया हुआ है, एक तो लोड दिया हुआ है। कितना लोड आ रहा है हमारा, 1500 किलो न्यूटन। 1500 किलो न्यूटन का लोड हमारे कॉलम के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा और क्या चीज दी हुई है हमें, सेफ बियरिंग कैपेसिटी दे रखी है भाई 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके अलावा हमें फुटिंग की विड्थ दे रखी है 3.2 मीटर। तो ये चीजें दी हुई हैं। और साइज दिया हुआ है कॉलम का, साइज कितना है कॉलम का 300 बाय, ये मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो तब मैं बताऊंगा ए क्या है बी क्या है, उसके हिसाब से इसको सेटिंग करेंगे। ए किसको मानूंगा बी किसको मानूंगा। सपोज बी आप विड्थ को मानते हो जनरली, जो छोटी आपकी साइड रहती है। इसको भी नहीं लिखते हैं, अभी आगे दोबारा इसको डायग्राम के थ्रू देख के फिर लिखेंगे। और M30 और Fe415 है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है जब भी हम फुटिंग डिजाइन करते हैं, सबसे पहले एरिया निकालना है हमें। बेसिकली फुटिंग का क्या एरिया रहेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ फुटिंग। फुटिंग का एरिया जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो एरिया कैलकुलेट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि भाई टोटल लोड कितना आ रहा है, फुटिंग का लोड कितना आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे एरिया की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब एरिया निकालता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, लोड कॉलम से कितना आ रहा है, लोड फ्रॉम कॉलम कितना लोड आ रहा है 1500 किलो न्यूटन। ये चीज दी हुई है हमें, इक्वल टू पी कह सकते हो आप इसको, इक्वल टू पी लोड। ठीक है। और लोड फ्रॉम, इसके बाद एक और लोड कौन सा आता है आपका, फुटिंग का। तो लोड ऑफ फुटिंग या लोड फ्रॉम फुटिंग, या इसको ऐसे लिख लो, लोड फ्रॉम सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। समझने में आसानी रहेगी आपको भी। सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग कितना आता है, 10 से 20% आता है। कितना लेके चलते हैं 20%, मतलब 0.2 टाइम्स ऑफ पी। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 1500, कितना आ रहा है ये 15 दूनी 30, 300। 300 किलो न्यूटन हमारा यहां से फुटिंग का लोड आ गया। तो जो टोटल लोड आएगा वो कितना आएगा, देयरफॉर टोटल लोड, जो टोटल लोड आएगा PT, जिसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना आ जाएगा P प्लस 0.2 P। ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा 1500 प्लस 300, 1800 किलो न्यूटन। मुझे पता चल गया कि भाई हाँ, अब टोटल लोड जो आना है फुटिंग के वेट के साथ में वो कितना आना है यहाँ पर 1800 किलो न्यूटन। इसके लिए मुझे अब फुटिंग का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर एरिया कैसे करूंगा मैं कैलकुलेट, टोटल लोड अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी। टोटल कितना है यहाँ पर 1800 इंटू सेफ बियरिंग कैपेसिटी किस में दी हुई है, किलो न्यूटन में है, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अपॉन ये कितना दिया हुआ है हमें, ये किलो न्यूटन है ना, और ये कितना है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना बच गया यहाँ पे 18 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 18 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया यहाँ से एरिया। फुटिंग का जो एरिया होगा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 18 मीटर स्क्वायर हमारी फुटिंग का एरिया हमें जरूरत पड़ेगा। अब लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, तो एरिया क्या होगा हमारा L क्रॉस B। लेकिन B हमें पहले ही क्या किया हुआ है, कंस्ट्रेंट किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर की 3.2 मीटर ही मुझे रखनी है। तो मेन चीज तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था बेसिकली यहाँ पर लेंथ। जो विड्थ है वो तो हमें पहले ही दी हुई है ना कि इतनी रखनी है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो बेसिकली एरिया जब कैलकुलेट करूंगा तो उससे मुझे लेंथ की वैल्यू का पता चलेगा। एरिया कितना है हमारा 18 इक्वल्स टू L क्रॉस B कितना दिया हुआ है 3.2 मीटर। तो 3.2 मीटर हमें दिया हुआ है। यहां से हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, इधर ही लिख लेते हैं, 18 डिवाइड बाय 3.2 कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करो आप लोग। 18 डिवाइड बाय 3.2 5.62, ये आ रहा है 5.625। तो अप्रोक्स कर लेते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 5.7 मीटर। तो लेंथ भी पता चल गई हमें और विड्थ भी पता चल गई, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ा सा यहां पर, कि सपोज हमारी फुटिंग जो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी भाई। अब जब मैं फुटिंग को देखना चाहूंगा, साइज पता चल गया, तो मैं इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता सकता हूं। और अंदर की साइड हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, कॉलम, ठीक है। सपोज अब ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है हमारी वाई एक्सिस, ये वाई वाई हो गई। अब इसके अंदर हमें जब रिप्रेजेंट करना है, देखो आपके ऊपर है कि आप लेंथ किसको बोलते हो, विड्थ किसको बोलते हो। कोई ऐसा कोई आपका मतलब हाथ रुका हुआ नहीं है, आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप यहाँ पे लेंथ बोलो या यहाँ पे लेंथ बोलो, कोई भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको डिजाइनिंग के टाइम पे भी बताया था कि लेंथ और विड्थ में कुछ मैं ऐसे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मेरा प्लॉट कैसा है, मेरी जगह कैसी है, उसके हिसाब से मैं अपना एरिया जो है वो लेंथ और विड्थ कहाँ प्रोवाइड करूंगा, मेरी मर्जी है वो। तो सपोज मैं कॉलम की जो डायमेंशंस है वो रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज ये हमारी 700 mm है और ये है हमारी 300 mm, ठीक है। कॉलम की मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अब जनरली जो कोशिश रहती है हमारी वो ये रहती है कि जहाँ पे कॉलम की लंबाई है, मतलब लॉन्गर लेंथ है, वहां पर फुटिंग की भी मैं क्या रखूं, लॉन्गर लेंथ रखूं। और जहां पे इसकी शॉर्टर लेंथ है तो वहां पर मैं फुटिंग की भी शॉर्टर लेंथ रखता हूं। तो यहाँ पे मैंने 5.7 मीटर जो है मेरा ये वाली साइड हो गई, और दूसरी क्या थी हमारी 3.2 मीटर्स, 3.2 मीटर वाली साइड हमारी ये हो गई। तो सपोज इसको मैंने B बोल दिया और ये क्या है हमारी L, और ये क्या हो गई अब हमारी A, और ये क्या हो गई हमारी B। तो अब थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि A क्या है, B क्या है, और ये हमारा क्या है, B है ये, ठीक है। तो मैंने इसीलिए पहले रिप्रेजेंट नहीं किया था, ताकि अभी आपको जब सारी चीजें थोड़ा यहां से डायमेंशन हम निकाल लेंगे तो अब ये बिल्कुल क्लियरली यहां पे नजर आएगा कौन सी वैल्यू कहां पर है। अब देखो साइज निकाल लिया, साइज निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, साइज निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, सॉइल प्रेशर। किसके लिए, मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी है। मूवमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, सॉइल प्रेशर। तो सॉइल प्रेशर के लिए सपोज यहां पर हमें मूवमेंट कैलकुलेट करना है, मूवमेंट के लिए फिर मुझे सॉइल प्रेशर चाहिए होगा। सपोज यहां पर मूवमेंट मैं लिखता हूं, अब मूवमेंट के लिए सॉइल प्रेशर जिसको मैं क्या बोलता हूं, W0 क्या होता है, P/A। P कितना है हमारा, यहां पर कितना दिया हुआ है 1500 अपॉन एरिया क्या है, किलो न्यूटन है, तो इंटू में इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए
एरिया कितना आया है 18 नहीं लिखोगे अब आप, आपने प्रोवाइड कितना किया है 5.7 किया है, 18 से थोड़ा सा ज्यादा किया तो थोड़ा प्रेशर भी उसी हिसाब से वेरी कर जाएगा। तो 5.7 इंटू 3.2 ये आपका यहाँ पर सॉइल प्रेशर आ जाएगा। कितना आ रहा है करो कैलकुलेट जल्दी से। 1500 इंटू 10⁻³ अपॉन 5.7 इंटू 3.2। ये मैंने मीटर्स में कर दिया है तो इसलिए इसको भी मीटर में ही रहने दो यार, इंटू 10⁻³ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर करोगे तो फिर ये mm में आ जाएगा, फिर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, इसीलिए इसको क्या करते हैं किलो न्यूटन में ही रहने देते हैं। 82 पॉइंट, तो ये रहने देते हैं किलो न्यूटन में ही, ठीक है। किलो न्यूटन है ना ये, और नीचे मीटर है। अगर mm में होता तो फिर मैं न्यूटन में कर लेता, थोड़ा इजी रहता। तो 82.23 आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डिजाइनिंग के लिए क्या करता हूं मैं, LSM से करना है तो फैक्टर्ड मेरे को करना पड़ेगा। तो फैक्टर्ड के लिए जो वैल्यू रहेगी वो WU0 आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ W0। तो 1.5 इंटू में 82.23 कितनी आ रही है वैल्यू, चलो चेक करो चलो। इंटू में 1.5 123.4 123.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको इतनी बड़ी वैल्यू बार बार लेके चलने से अच्छा है मैं थोड़ा ज़्यादा के लिए डिज़ाइन कर दूं। तो WU0 मेरा आ गया यहाँ से 124 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतने सॉइल प्रेशर को लेकर आगे मैं मूवमेंट की कैलकुलेशन करूंगा। अब मूवमेंट, ये सॉइल प्रेशर हो गया भाई। नेक्स्ट स्टेप किसके लिए निकालना था मुझे, ये मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में यूज होगा क्योंकि। तो मूवमेंट जब निकालूंगा मैं, तो नाउ सपोज मैं निकालना चाहता हूं MUX। तो जब मैं MUX निकालना चाहूंगा तो यहां पे जब मैं लिखूंगा तो WU0 इंटू में 1 इंटू में जो ऑर्डिनेट लिखूंगा वो कौन सा लिखूंगा, ये जो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट में मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं तो ऑर्डिनेट कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। यही इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएगा ना, तो ऑर्डिनेट हमारा ये कौन सा आ जाएगा, यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, b माइनस स्मॉल b स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ठीक है भाई। ऑर्डिनेट मतलब WL²/2 ही हम करते हैं, बट ये हमने डिराइव किया हुआ है ऑर्डिनेट का स्क्वायर करके। जब मैं करता हूं तो सॉल्व करके यही आता है। अब इसकी वैल्यू करते लिख देते हैं यहाँ पर। तो WU0 वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, क्या आई थी 124 इंटू में कैपिटल B कितना है 3.2 माइनस स्मॉल b 0.3 स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तो ये हमारा कितना आता है MUX, देखो कितना आ रहा है 124 इंटू 3.2 माइनस 0.3 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ये आ रहा है हमारा 130.35। ये आएगा हमारा 130.35 या 4 लिख लेते हैं अप्रोक्स, 130.4 किलो न्यूटन मीटर। ये मूवमेंट आ गया हमारा यहां से, ठीक है। क्या है ये MUX। इसके बाद एंड MUY क्या आ जाएगा हमारा भाई, ऐसे ही जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे MUY आ जाएगा। तो WU0 इंटू में 1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इस वाले पोर्शन का जो ओवरहैंग होगा वो ले लूंगा या ऑर्डिनेट। तो यहाँ से ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो ये लेंथ हमारी क्या आ जाएगी ऑर्डिनेट L माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ये जब हम डिजाइनिंग कर रहे थे तो तब देख लिया था हमने कैसे आया था। तो 124 इंटू में कितना आ जाएगा, ये L कितना है 5.7 माइनस 700 है तो 0.7 स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आएगा 124 इंटू में
5.7 माइनस 5 ही आ जाएगा, इंटू में 25/8, 387.5, ये आ रहा है 387.5 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया हमारा MUY। MUY आ गया, MUX आ गया, दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद हमें शेयर के लिए भी चेक करना होगा, बट अभी मैं क्या करता हूं, पहले डेप्थ निकाल लूंगा। तो जो रिक्वायर्ड डेप्थ होगी हमारी, ठीक है, वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं हम, मैक्सिमम मूवमेंट जो हमारा आता है। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, MUX और MUY में से ये क्या है 130 और ये क्या है 387, तो ये क्या हो गया हमारा MUmax। ये क्या है MUmax हो गया, मतलब दोनों में से जो बड़ी वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या रहेगा, थर्ड स्टेप क्या होगा भाई हमारा, थर्ड स्टेप है डेप्थ रिक्वायर्ड। थर्ड स्टेप होगा डेप्थ रिक्वायर्ड। तो जो डेप्थ रिक्वायर्ड होगी हमारी, स्मॉल d है सपोज, तो वो कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, तो d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MUmax अपॉन Q इंटू B, और MUmax क्या होगा यहाँ पर MUY, तो क्या आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 387.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.36 इंटू FCK, ग्रेड क्या दिया है M30, FCK इंटू में J इंटू K, J और K की वैल्यू हमारी क्या रहती है इसके अंदर FE415 में 0.48, और J की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 0.8, ठीक है भाई। इंटू में B की जगह यहाँ पे क्या आता है B1 होता है ये, ठीक है, तो इंटू में 1000, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है ये B का B1, अदरवाइज आपको पता है हम 1 मीटर की स्ट्रिप के लिए डिजाइन करते हैं। तो सेम यहां पर भी कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है, ये आएगा 387.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.36 इंटू 30 इंटू 0.48 टू 0.8 इंटू 1000, ये आ रही है 305.6। डेप्थ हमारी कितनी आ रही है 305.6 mm। इतनी तो रिक्वायर्ड है, तो थोड़ा ज्यादा दे देते हैं ताकि आगे चेक जब करूंगा लगाऊंगा तो उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 400 मान लो, तो इसको अप्रोक्स 400 mm मान के हम आगे डिजाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। इसलिए किया है मैंने थोड़ा ज्यादा, ताकि हमारा आगे जो चेक मैं लगाऊंगा शीयर के चेक्स में, वहां पे हमारी फुटिंग जो है वो फेल ना हो, ठीक है। तो देखेंगे आगे चेक लगाएंगे, जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो अच्छी बात है। तब तक नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, अब इसके बाद शीयर के लिए टेस्ट, वन वे शीयर के लिए टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे मतलब। तो तब तक इसको नोट डाउन करिए, वैल्यूज लिख लेते हैं जब तक हमने क्या क्या यहां पर कैलकुलेट करी है। L हमने कैलकुलेट करी है कितनी 5.7, B हमें पता ही है, ठीक है 3.2, और इसके अलावा और क्या चीज करी है हमने, टोटल PT हमारा कितना आया था 1800 किलो न्यूटन। इसके अलावा हमने WU0 सॉइल प्रेशर जो था हमारा 124 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। MUX हमारा कितना आ रहा है 130.4 किलो न्यूटन मीटर। MUY हमारा आ रहा है कितना था 387.5 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया। और D हमने कितनी करी है यहाँ पर 400 mm, तो 400 mm हमने यहाँ पर डेप्थ कैलकुलेट कर ली। तो चलिए इसके बाद नोट डाउन कर लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
ये कौन सा स्टेप होगा, थर्ड है ना, फोर्थ आएगा अब हमारा। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, वन वे शेयर के लिए चेक करेंगे, फिर टू वे, फिर लास्ट हमारा बियरिंग रह जाएगा। तो ये सारे चेक लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन जो है, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही करना होता है एग्ज़ाम के अंदर भी यार, कोई ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं है, 3-4 फॉर्मूले याद हैं बस, तो उसी से ही क्वेश्चन बन जाता है। ये 25-25 30-30 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो ये 3-4 फॉर्मूले जो हैं अगर याद रखोगे प्रैक्टिस से तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये है आपका नंबर 4 स्टेप। नंबर 4 में क्या होगा आपका, चेक फॉर शेयर, चेक फॉर सिंगल वन वे शेयर, वन वे शेयर। वन वे शेयर में जब मैं चेक करता हूं तो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। सपोज वन वे शेयर की अगर मैं बात करूं तो कैसी नजर आती है मुझे वन वे शेयर। जब मैं देखता था तो मुझे कुछ यहां पर नजर आती थी ना, सपोज ये हो गया और इससे डी डिस्टेंस दूरी पर, यहां से डी डिस्टेंस दूरी पर इसका क्रिटिकल सेक्शन रहता था। तो और वन वे शेयर होती कहाँ थी, जहां मैक्सिमम ओवरहैंग होता है, जहां पर लंबा स्पैन होता है, वहीं पर ये वन वे शेयर में, सिंगल शेयर में जो है वो फेल करती है, वहीं पे फेल करेगी। तो वहीं पे मुझे चेक करना पड़ेगा। ये हमारा क्या था, ये लेंथ, लंबाई वाला जो आपका पोर्शन है वो क्या है, वही बड़ा है ना यहाँ पर, तो यहीं पे इसी के अबाउट चेक करूंगा, दूसरे के अबाउट तो होगा ही नहीं फिर वो, तो इसके अबाउट चेक कर लो। तो नाउ तो जो VU1 होगी हमारी, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, VU बोल दो या VU1 बोल दो, एक ही बात है। तो जब मैं VU की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर, सपोज VU ही कह दो, और तो यूज करनी नहीं है, 1 बोलना है तो 1 बोल सकते हो। VU की वैल्यू जब यहाँ पर करूंगा तो WU0 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इंटू 1 इंटू में इसका ऑर्डिनेट कौन सा आएगा, जो हमारा यहाँ से ओवरहैंगिंग पोर्शन होगा इस साइड वाला। तो ये कैसे कैलकुलेट करते थे हम, L माइनस A अपॉन 2, ये यहां तक का जो हिस्सा था ये माइनस D, यही करते थे हम, वहां पर सीखा था जो हमने पहले, ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब। तो WU0 क्या होगा हमारा, 124 हमने कैलकुलेट किया था, इंटू 1 इंटू में L कितना है हमारा 5.7 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 2 माइनस D कितना प्रोवाइड किया हमने यहाँ पर 400, तो 0.4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखो कितना आ रहा है सॉल्व करके, शेयर फोर्स कितनी लग रही है हमारी यहाँ पे, 2 हो गया 2.5 माइनस 0.4 इंटू 124, 260.4, 260.4 किलो न्यूटन, ये हमारा शेयर फोर्स आ गया यहाँ से। तो देयरफॉर अब क्या निकालता हूँ मैं, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, कि भाई ये शेयर फोर्स कितनी शेयर स्ट्रेस दे रहा है हमारा। तो वो कैसे निकालते हैं हम, टाउ वी VU अपॉन B1 इंटू D। ठीक है भाई, VU कितनी है 260.4 इंटू 10⁻³ कर लो, mm में पुट करेंगे क्योंकि नीचे वाला, तो देखो अगर mm में चल रहा है नीचे वाली डायमेंशन तो ऊपर भी आप न्यूटन में लेके चलो, अगर मीटर में चल रही है तो किलो न्यूटन में लेके चलो, ठीक है, वो आपको फिर डायमेंशंस में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। B1 1000 इंटू में D 400, तो ये कितना आ रहा है, सॉल्व करो। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आपकी कितनी आएगी, डिवाइड बाय 1000 इंटू 400, 0.65, ये आपकी आ रही है 0.651 न्यूटन पर mm², ये आ गई आपकी टाउ वी। अब आपको यहां पर चेक करनी पड़ेगी क्या ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हमारी, इट शुड नॉट बी मोर देन K इंटू टाउ सी और इट शुड नॉट बी मोर देन टाउ सी मैक्स, इन दोनों वैल्यूज से ये छोटी होनी चाहिए भाई, ठीक है। K क्या था आपका
जो आपका स्लैब डेप्थ फैक्टर होता है, और हमने कितना दिया यहाँ पे स्लैब को, डी है हमारी 400, वो लगभग आपकी 300 mm से ऊपर वाले के लिए के की वैल्यू सिंगल हो जाती है, 1 हो जाती है। तो टाउ सी की वैल्यू आप चेक करो, ठीक है। तो टाउ सी की वैल्यू हमारी आती है यहाँ पर, मिनिमम के लिए चेक कर लोगे आप 0.29 आएगी। तो 0.29 आ रही है, तो इंटू में 1 तो 0.29 हो गया, तो ये इसी फैक्टर से क्या हो गया, एक्सीड कर गया, तो ये तो फेल हो गया हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाउ सी मिनिमम कितनी है हमारी 0.29। तो यहां कर देते हैं, तो देयरफॉर टाउ वी इज मोर देन के इनटू टाउ सी, तो देयरफॉर फेल्ड, या फिर आप कह सकते हो अनसेफ। अब अनसेफ हो गया, तो अब आपको इस इतनी डेप्थ के साथ तो आगे कैरी फॉरवर्ड करना नहीं पड़ेगा, तो रीडिजाइन करोगे। तो नाउ रीडिजाइन, क्या करेंगे, रीडिजाइन करते हैं इसको। रीडिजाइन जब हम करेंगे तो नाउ एज्यूम डेप्थ कितनी मान लो, तो वैल्यू कितनी थी यार हमारी 0.29 और ये 0.6 है, ऑलमोस्ट डबल हो रही है, तो 400 मानी थी, 700 750 मान सकते हो आप, उससे चेक कर लोगे। सपोज 750 mm मैंने यहाँ पर कंसिडर कर ली, तो इतनी डेप्थ के बाद अब मुझे फिर से ये सारी चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो दोबारा कैलकुलेट करो। और तो नाउ एंड वी यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, अब डब्ल्यू यू नॉट इंटू में 1 इंटू में एल माइनस ए बाय 2 माइनस डी, सेम आ जाएगा। 124 है ये हमारी, इंटू में कितना आ जाएगा ये 5.7 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 2 माइनस डी कितना आ जाएगा अब यहाँ पे 0.75। तो अब कैलकुलेट करो कितनी शीयर फोर्स आ रही है आपकी 750 mm डेप्थ के लिए। 2.5 माइनस 0.75 इंटू 124, ये आ रही है 217 217 किलो न्यूटन आपकी वीयू जो है वो आ रही है। तो यहाँ पर भी आप अब इसको खैर पहले चेक कर लेते हैं, फिर वहाँ पर हम डेप्थ जो हमने लिखी थी वो भी चेंज कर लेंगे, जो हम आगे यूज करेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ नॉमिनल शियर स्ट्रेस देखो अब बी यू अपॉन बी वन इंटू डी, तो 217 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू में 750, तो ये कितना आ रहा है 217, 1000 तो कट ही जाएगा, डिवाइड बाय 750, 0.289, तो 0.289, ये बिल्कुल हम किनारे पे बचे हैं बिल्कुल। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि ये जस्ट आपका बिल्कुल एज पे है आ रही है वैल्यू। 0.29 से मुझे कंपेयर करनी है और 0.28 मेरी वैल्यू आ रही है, थोड़ी बहुत आप इसको कर सकते हो इंक्रीज, बट अभी के लिए इसको इतना मान के चल सकते हैं। तो देयरफॉर 0.28, सपोज 28 ही आ रही है, 289 है, तो 0.28 इज नॉट मोर देन 0.29 न्यूटन पर mm²। तो इसका मतलब सेफ हो गया यहाँ पर। ठीक है भाई, सेफ हो गया, और टाउ सी मैक्स की वैल्यू भी आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उससे भी सेफ हो गया है आपका। एंड यहाँ पर ये लिख ही लो, इज नॉट मोर देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, और देयरफॉर सेफ। तो अब यहाँ पे आप ये चेंज कर लो, ये जो मैंने लिखा था D जो है, अब हम 750 mm लेके चलेंगे, 750 mm। तो वन वे शेयर का तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, चेक हो गया, सेटिस्फाई।
अब आपकी वन वे शेयर में तो जो फुटिंग है वो सेफ है। अब क्या करोगे, अब आप पंचिंग शेयर के लिए अब आपको नेक्स्ट टेस्ट करना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा। इसको नोट डाउन करो, फिर रब करके फिर करते हैं नेक्स्ट भी। कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो हमें जरूरत पड़ेगी, कोई नहीं है अभी फिलहाल, पड़ेगी तो देख लेंगे, कर लेंगे कैलकुलेट। तो करो जल्दी से, इसको लिखिए। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, स्टेप नंबर 5, वो रहेगा हमारा पंचिंग शेयर में। पंचिंग शेयर या फिर टू वे शेयर कह सकते हैं हम। तो पंचिंग शेयर का जो आपका जो क्रिटिकल जोन है या क्रिटिकल आपकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ रहता है, d/2 डिस्टेंस पे रहता है ना। आपके कॉलम से d/2 डिस्टेंस पर आपको आपका सेक्शन जो है वो टू वे शेयर के लिए क्रिटिकल रहता है या फिर पंचिंग शेयर के लिए क्रिटिकल रहता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5, चेक फॉर पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर को जब हम चेक करते हैं तो पंचिंग शेयर में जब हम करेंगे तो पंचिंग शेयर स्ट्रेस टाउ वीपी जो डेवलप होगी हमारी, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पर, पी यू माइनस जो ऊपर की तरफ लग रहा था प्रेशर हमारा कितना, WU0 इंटू में A+D इंटू B+D, ये था ना, अपॉन एरिया कितना था इसका, पेरीमीटर वो जो हमने कैलकुलेट किया था, 2 इंटू में A+D प्लस B+D इंटू में D, यही फॉर्मूला कैलकुलेट किया था हमने, इसी से हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर देंगे। हमारा पी यू कितना, कॉलम से जो लोड आ रहा था वो फैक्टर्ड करो यहाँ पर, तो 1.5 इंटू में 1500 इंटू 10⁻³ न्यूटन में हो गया अब आपका ये भी। ठीक है, माइनस ये आपका कितना है 124 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दिया, मीटर, अब इनको सबको ना यार mm में कर देते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। मीटर में करोगे तो मीटर में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा इजी रहेगा mm में करने में, इसीलिए मैं mm में कर रहा हूँ। आप मीटर से भी कर सकते हो। तो डिवाइड बाय यहाँ पर, या इसको आप इनटू में 10⁻⁻⁶ पर मीटर स्क्वायर को mm² में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू में A+D, A की वैल्यू क्या थी हमारी 700 प्लस D कितना था 750, क्लियर, इनटू में B+D, B कितना था 300 प्लस 750, ये हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू में 700 प्लस 750 प्लस B कितना था 300 प्लस 750 इंटू में D कितना है 750। बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, अदरवाइज यहाँ पर इंटू 10⁻³ कर देता, वो भी चल जाता सिर्फ। ठीक है, कैंसिल होके, क्योंकि वही बचेगा हमारा -3। चलो 1.5 इंटू 1500 इंटू 10⁻³
माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 1450 और ये 1050, चलो -124 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1450 इंटू 1050 अपॉन 1450 प्लस 1050 इंटू 2 इंटू 750, ये आ रहा है 0.55 0.55 न्यूटन पर mm²। ठीक है भाई, टाउ वी पी डेवलप्ड, तो डेवलप जो हो रही है वो हमारी इतनी आ रही है। अब हमें चेक करना पड़ेगा किससे, परमिसिबल से। तो टाउ वी पी परमिसिबल कितनी रहती है हमारी, टाउ वी पी परमिसिबल, इट शुड नॉट बी, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो परमिसिबल लिख लो यार, कोई नहीं। क्या वैल्यू रहती है हमारी 0.25 अंडर रूट 0.25 FC के इंटू के बीटा, LSM में 0.25 अंडर रूट ऑफ FC के इंटू में के बीटा, यही रहता है LSM में। अब के बीटा की वैल्यू क्या रहती है, और 0.5 प्लस बी अपॉन ए, ये वैल्यू रहती है। तो यहां से अब इसको कैलकुलेट कर लो, के बीटा कितना आ जाएगा 0.5 प्लस बी क्या है 300 अपॉन 700, ये वैल्यू कितनी आ रही है के बीटा की 300 अपॉन 700 प्लस 0.93 0.93 के बीटा आ गया हमारा यहाँ से। और इसी से बड़ी है वैल्यू तो यार वैसे इससे तो बड़ी होगी ही होगी ऑटोमेटिकली, बट फिर भी हम यहाँ पर कर देते हैं। तो टाउ वी पी परमिसिबल कितनी आ गई हमारी 0.25 इंटू में अंडर रूट ऑफ FC के हमारा क्या दिया हुआ ग्रेड 30 इंटू 0.93, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, अंडर रूट ऑफ 30 इंटू 0.25 इंटू 0.93, ये आ रहा है 1.27 न्यूटन पर mm²। तो टाउ वी पी परमिसिबल जो है हमारी वो ये आ रही है, और ये कितनी आ रही थी डेवलप, कम आ रही है इससे, तो सही है। तो देयरफॉर ऐसे कर लो, एंड टाउ वी पी डेवलप्ड इज लेस देन टाउ वी पी परमिसिबल, तो देयरफॉर सेफ हो गया भाई ये। तो टू वे शेयर में भी हमारा जो है फुटिंग वहां पे साफ मतलब क्लियर हो गई, एक तरह से सेफ हो गई है। इसके बाद पहुंचते हैं कहां पर, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो जो हमने डी प्रोवाइड किया है, अब क्या लेके चलेंगे अब हम। ठीक है, तो इसके बाद लिख लेना यहां पर कंसीडर स्मॉल डी कितना लेके चलेंगे अब हम 750 mm, और डी कवर ले लो आप यहाँ पर सपोज 80 mm का, तो देयरफॉर कैपिटल डी कितना आ जाएगा स्मॉल डी प्लस डी सी 750 प्लस 80 आ गया 830 mm। ठीक है भाई, हम सपोज ये वैल्यूज लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एरिया ऑफ स्टील।
यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़े। कैपिटल डी लिख लेते हैं 830। ठीक है, तो ठीक है, सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर सेफ आ रही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। स्टेप नंबर 6। तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ स्टील जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो दोनों डायरेक्शंस में मुझे देना है। ठीक है, तो दोनों में करूंगा तो मूवमेंट जो मेरा एक्स डायरेक्शन में आएगा उसको भी कैलकुलेट करके, मतलब उसके लिए भी रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करूंगा, और जो वाई डायरेक्शन में आ रहा है उसको भी सेफ रखने के लिए वहां पर मैं क्या करूंगा, स्टील प्रोवाइड करूंगा। तो दोनों डायरेक्शंस में मुझे एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टेप नंबर 6 है हमारा एरिया ऑफ स्टील। ठीक है भाई, अब सबसे पहले सपोज मैं MUX के लिए कैलकुलेट करता हूं। सपोज नाउ फॉर MUX हमारा कितना था, 130.4 किलो न्यूटन मीटर, यही था। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट आएगा, एक्स डायरेक्शन के अबाउट, मतलब ये इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है भाई, तो एक्स डायरेक्शन में जो मैं यहां पर सरिये दूंगा, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं यहां से, इतने मूवमेंट के लिए बेसिकली। और कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, ASTX सपोज, तो 0.5 FCK अपॉन FY, ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MUX अपॉन FCK B1 इंटू D स्क्वायर इंटू में B1 इंटू D, ये आ जाएगा। करो 0.5 इंटू FCK क्या है 30 अपॉन 415, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MUX ना 130.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6, और यह 30 इंटू में 1000 इंटू D कितना था हमारा 750 लिया था ना हमने, हाँ 750 स्क्वायर इंटू में 1000 इंटू 750। ये देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ कैलकुलेशन में ही आती है, अदरवाइज बहुत क्लियर कट फॉर्मूला है, डायरेक्टली वैल्यूज दे देता है। तो बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है इसको। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 130.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 30 इंटू 1000 इंटू 750 स्क्वायर ठीक है, ये आ गई वैल्यू आपकी यहाँ से 0.01 इंटू में 1000 इंटू 750, 0.5 इंटू 30, 415, ये आ रहा है आपका 486.2 mm स्क्वायर। ये आपका ASTX आ रहा है। तो वैल्यू काफी कम लग रही है, इसलिए हम कंपेयर करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप बिना, अगर आपको सपोज नहीं लग रहा कि वैल्यू काफी कम है, तो तब भी आप उसको कंपेयर कर सकते हो। मिनिमम आपको स्टील जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और मिनिमम कितना होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें थोड़ी सी कम नजर आ रही है कि इतनी बड़ी फुटिंग में सिर्फ इतना ही क्या हमें एरिया देना पड़ेगा स्टील का। तो कंपेयर कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो नाउ AST मिनिमम क्या होता है हमारा, 4 HYSD।
Fe415 यूज किया गया ना, तो 0.12% ऑफ टोटल एरिया, तो 0.12% ऑफ B1 इंटू कैपिटल डी, तो ये कितना आएगा 0.12 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू में डी कितना था हमारा 830, तो ये देखो कितना आ रहा है। अगर ये इससे कम आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, इतना ही प्रोवाइड करके मैं आगे इसको यूज कर लूंगा। अगर नहीं आता तो फिर देखते हैं। ये आ रहा है हमारा 996 mm स्क्वायर। क्या आ रहा है ये हमारा AST मिनिमम। अब ये यार देखो ये वैल्यू हमारी इससे भी कम आ रही है, बट हमारे ये IS कोड ने बोला है कि कम से कम इतना स्टील तो हमें देना ही पड़ेगा, तो इतना स्टील देना है, तो ये तो मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। मतलब यहाँ पे बहुत कम मूवमेंट आ रहा होगा जिसकी वजह से सरिया जो है हमें कम चाहिए था, बट मैं मिनिमम इतना तो फिर भी दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो प्रोवाइड क्या करूंगा मैं यहाँ पर AST मिनिमम जो है ये मैं प्रोवाइड करके चलूंगा। तो देयरफॉर ये लिख लेना एंड ASTX is less than AST minimum, therefore provide AST minimum। ठीक है भाई, AST मिनिमम हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, जो कि 996 mm स्क्वायर हमारा एरिया है। अब बात करते हैं हम आगे टोटल स्टील की। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये तो 1 मीटर आपकी लेंथ में आया था, विड्थ में, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना होगा, तो टोटल ASTX कितना आएगा यहाँ पर L इंटू AST, L ही आएगी ना ये लेंथ, मतलब इसके अबाउट में कितना टोटल दूंगा 5.7 मीटर, कितना आ जाएगा मतलब 5.7 मीटर लेंथ में, तो 5.7 इंटू में 996, 1 मीटर में इतना है तो 5.7 में कितना होगा, इतना कैलकुलेट करो टोटल कितना लगेगा। 996 इंटू 5.7, यह आ गया हमारा 5677.2 mm स्क्वायर। तो ये टोटल AST आ गया हमारा यहाँ पर X डायरेक्शन में। ठीक है भाई, टोटल इतना एरिया ऑफ स्टील हमें चाहिए होगा X डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फुटिंग की। अब भाई हमें ये भी पता है कि यहाँ पर जो स्टील दूंगा मैं वो क्या करूँगा, स्ट्रिप्स, मतलब एक तरह से मैं इसको सेंट्रल पोर्शन में जो नंबर ऑफ बार्स देता हूँ वो ज़्यादा देता हूँ, साइड्स में कम देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पहले नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हैं। सपोज यूजिंग 16 mm डायमीटर का जो बार है वो यूज कर लेता हूँ, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे, NT कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पर 5677.2 डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू में 16 का स्क्वायर, टोटल स्टील अपॉन एरिया ऑफ 1 स्टील बार, यही आएगा। तो देखो कितने आते हैं यहाँ पे 5677.2 अपॉन पाई बाय 4 इंटू में 16 स्क्वायर, ये आ रहा है 28.23। सपोज 28.23, तो कितने बार दूंगा मैं यहाँ पर 29 नंबर ऑफ स्टील बार्स हमारे टोटल आ गए यहाँ पर। अब सेंट्रल पोर्शन में कितने दूंगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, NC, क्योंकि लेंथ के अबाउट हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो लॉन्गर लेंथ लॉन्गर स्पैन होगा उसमें क्या करता हूं मैं, जो विड्थ के बराबर का जो स्पैन रहता है बीच में, उसमें जो स्टील बार्स हैं वो थोड़े ज्यादा देता हूं और बाकी बचे हुए साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। सेंट्रल में कितने जरूरत पड़ती है हमें, NT इंटू में 2 अपॉन 1 प्लस L अपॉन B। अब NT हमारा कितना है 29 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस L की वैल्यू क्या है 5.7 अपॉन ये कितनी है 3.2 है ना, हाँ ठीक है। तो यहां से देखो कैलकुलेट करके कितने आते हैं आपके
स्टील बार्स 2/1 प्लस 5.7 डिवाइड बाई 3.2 इन 2 में 29, ये आ रहे 20.85, मतलब अप्रॉक्स 21 आ जाएंगे। तो 20.85 हमारे अप्रॉक्सीमेटली 21 जो सरिये हैं वो तो मैं क्या करूँगा, सेंट्रल पोर्शन में दूंगा, कितने आ गया 21, और बाकी बचे हुए साइड्स में। तो साइड बैंड्स पे मैं कितने दूंगा यहाँ पर, NS, तो टोटल माइनस NC डिवाइड बाय 2, इतने लेफ्ट साइड पे और इतने राइट साइड पे प्रोवाइड कर दूंगा। कितने थे टोटल, 29 माइनस 21 डिवाइड बाय 2, कितने, ये 8 डिवाइड बाय 2, 4। तो 4 सरिये इसके लेफ्ट साइड पे और 4 सरिये राइट साइड पे प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये यहाँ पर। तो सपोज ये साइड बैंड्स हैं, सेंट्रल हो गया हमारा, साइड हो गया, तो ये हमारा NC है, ये S हो जाएगा, NS यहाँ पर कितने हैं 4, और ये हमारा NC हो गया। सेंट्रल में कितने आ गए हमारे, यहाँ पर कितने थे सेंटर पे 21, और यहाँ पर भी हमारे 4 आ गए, 4 इधर और 21 बीच में। इस तरह से मैं यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, ठीक है। तो ये भी पता चल गया मुझे कि अब मुझे ASTX मतलब हमारा MUX के लिए मुझे इतना स्टील चाहिए होगा, और मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया यहाँ पर। अब मैं MUY के लिए स्टील कितना चाहिए होगा उसको कैलकुलेट करूँगा और डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तब तक इसको आप नोट डाउन करिए, कितना होता है कितना होता है हमारा Y में, वो देखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट हमारा है फॉर MUY। मैं अगर MUY के लिए निकालना चाहूं तो कितना स्टील जो है मेरा आएगा। देखो यार, ये क्वेश्चन जो है थोड़े से लंबे जरूर होते हैं बट बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चंस। आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी होंगी, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है, अपना दिमाग बिल्कुल चलाना नहीं होता इनमें। तो मार्क्स आपको एक तरह से फ्री के मिल जाते हैं अगर आपको स्टेप्स याद हैं। तो स्टेप्स तभी याद रहेंगे जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो वो आपको करनी पड़ेगी भाई। MUY हमारा कितना कैलकुलेट किया था भाई हमने, 387.5। इसके लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ASTY कितना आ जाएगा, सेम उसकी तरह ही 0.5 FCK अपॉन FY इंटू में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MUY अपॉन FCK इंटू B1 इंटू में D स्क्वायर इंटू B1 इंटू D। करो 0.5 इंटू में 30 अपॉन 415। देखो जब एग्जाम के अंदर आप ये क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो जब आप ASTX के लिए ये पूरी इक्वेशन लिखोगे ना यार, उसी टाइम पे आप ASTY भी आप कैलकुलेट करके रख लेना वैल्यू को। इसके अंदर कैलकुलेटर में जस्ट आपको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगी, ताकि आपका टाइम सेव रहो। टाइम सेव करने के लिए बेसिकली, अदरवाइज पूरी इक्वेशन फिर से आपको फीड करनी पड़ेगी तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 1 माइनस 4.6 इंटू 387.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 30 इंटू में 1000 इंटू 750 स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 750। करो कैलकुलेट कितना आता है। आपके साथ साथ ही करता हूं भाई मैं भी।
तो कोशिश करा करो कि मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी आप भी कैलकुलेट करो। 4.6 इंटू 387.5 इंटू 10⁻6 on 13 to 1000 to 750 square into 1000 into 750। पहले ये वाले को सॉल्व कर लिया करो, इजी रहता है कैलकुलेशन में, फिर मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डिवाइड बाय, तो ये आ रहा है हमारा 1471.6 1472 लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 1472 mm²। ASTY, और ये किससे बड़ा है, AST मिनिमम से भी बड़ा है हमारा, जो कि कितना था 996 mm²। तो वो भी चीज़ हमारी जो सिरदर्दी थी वो भी एक कम हो गई यहाँ पर। तो इतना प्रोवाइड करेंगे अब 16 mm का ही मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो कितने नंबर ऑफ बार्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूजिंग 16 mm डायामीटर, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स या नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे हमारे यहाँ पर 1472 डिवाइड बाय π/4 इंटू में 16 का स्क्वायर, 1472 है ये। (1472) अपॉन π/4 इंटू 16 स्क्वायर, 7.32। एक सेकेंड, 7.32 ये हमारे आएंगे, एक सेकेंड, ये तो हमने 1 मीटर में किया ना यार कैलकुलेट, एक मिस्टेक रह गई ना, 1 मीटर में किया ये तो सिर्फ, हाँ तो वही मैं सोच रहा 7 सर ये तो आ नहीं सकते ना यार, तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखना। 1 मीटर में इतना है तो आप टोटल या AST4 ASTY4 फुल विड्थ कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल विड्थ कितनी है हमारी 3.2 मीटर्स, तो 3.2 इंटू में 1472 कितना आ रहा है ये 1472 इंटू 3.2 4710.4 4710.4 mm²। अब निकाल लिया आपके टोटल कितने स्टील बार चाहिए होंगे, क्योंकि ये मिस्टेक हो सकती है आपसे भी, तो थोड़ा अवॉइड करना। ये प्रैक्टिस जब करोगे तो आपका इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर थोड़ा आपका जो हैंड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो मिस्टेक्स करते हो वो आप आगे ध्यान रखोगे। तो ASTY आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बार्स। तो नाउ नंबर ऑफ बार्स क्या आएगा आपका 4710.4 अपॉन π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 mm का यूज किया भाई हमने, 4710.4 अपॉन π/4 इंटू 16 स्क्वायर 23.4 अप्रोक्सीमेटली 25 आपके सरिये जो हैं यूज किए जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब कुछ इस तरह से। और ये आप क्या करोगे, सिमेट्रिकली प्रोवाइड कर दोगे पूरा शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है भाई, कोई भी यहां पर आप, मतलब ये आपका बीच में कॉलम था, ठीक है, तो कोई भी आप यहां पर कम ज्यादा करके यहां पर प्रोवाइड नहीं करोगे, जैसे कि आपने यहां पे किया था। थोड़ा यहां पे शो कर दो कि जो सेंट्रल पोर्शन था इसमें आपने ज्यादा स्टील बार्स दे रखे हैं, पता तो लगना चाहिए ना यार। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ स्टील बार्स आ गए। अब इसके बाद हमने वाई डायरेक्शन में भी इसको सेव कर दिया और स्टील बार्स कैलकुलेट कर दिए। लास्ट क्या बचता है हमारा, चेक फॉर पंचिंग शियर, पंचिंग का हम कर चुके हैं, चेक फॉर बियरिंग स्ट्रेस।
तो ये है हमारा 7th। तो चेक फॉर बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग में हमारी सॉइल जो है वो फेल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, या फुटिंग जो है, फुटिंग भी, ठीक है। बियरिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमारी वैल्यू आती है PU अपॉन A क्रॉस B, मतलब जो हम बियरिंग स्ट्रेस निकालते हैं यहां से, वो हमारी वैल्यू क्या आती है, PU अपॉन A क्रॉस B। ये वैल्यू हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 0.45 FC के अंडर रूट ऑफ A1 अपॉन A2। ये हमारा यहां पे रिलेशन रहता है LSM के लिए, ठीक है। तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस हमारी ये रहती है, और हमारा ये चीज है जो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, ये हमारी डेवलप जो होती है, मतलब बियरिंग स्ट्रेस डेवलप्ड। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। PU अपॉन AB, PU कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 1500 अपॉन A क्रॉस B कितना, 300 और 700, 700 क्रॉस 300, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 इंटू 1500 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 700 इंटू 300, 10.7, ये आ रही है हमारी 10.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये हमें इससे कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करनी है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 0.45 FC के अंडर रूट A1 अपॉन A2। तो पहले 0.45 FC के ये कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा ही। ये क्या है हमारी डेवलप्ड बियरिंग स्ट्रेस। अब परमिसिबल क्या है हमारी, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस 0.45 FC के अंडर रूट ऑफ A1 अपॉन A2। तो 0.45 इंटू में FC के हमारा कितना है 30, इंटू में अंडर रूट ऑफ A1 जो हमारा एरिया रहता है वो क्या रहता है, L1 डैश क्रॉस B डैश, B1 डैश। L1 क्या रहता है हमारा A प्लस 4D, और ये क्या रहता है B प्लस 4D। ये हम पहले डिजाइनिंग के टाइम पे देख चुके हैं। और ये क्या रहता है A क्रॉस B, सिंपल A2 जो होता है हमारा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो भाई, इंटू 30 अपॉन A क्या है हमारा 700 प्लस 4 इंटू 750, ये हो गया, इंटू B कितना है 300 प्लस 4 इंटू 750, ठीक है। अंडर रूट में आपका ये आ गया, अपॉन A क्रॉस B 700 क्रॉस 300। तो ये कितना आ रहा है आपका, अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा यार 4D कितना हो जाएगा, 750 3000 हो जाएगा। ये बार बार इसको करने के बजाय हम 3000 कर सकते हैं। तो 3000 प्लस 700 3700, तो अंदर हो जाएगा 3700 इंटू 3000 प्लस ये 3300 अपॉन 700 इंटू में 300, 7 इंटू में 30 इंटू 0.45, 102.9। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो आपका तो बहुत कम है, 102.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देयरफॉर
10.7 is not more than 102.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो देयरफॉर सेफ। लास्ट चेक था आपका इस क्वेश्चन का। अब आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आप डायग्राम भी बनाकर इस तरह से थोड़ा इससे थोड़ा सा अच्छा आप बना सकते हो। टाइम है तो थोड़ा सा डिटेलिंग अच्छे से कर दिया करो, अदरवाइज एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है आपका। स्कीमेटिक डायग्राम मतलब आप बस उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो आप कि हाँ एक इस तरह से हम यहाँ पर दिखाएंगे, इस तरह से यहाँ पर स्टील बार होगा, इस तरह से यहाँ पर होगा। वो बेसिकली आपका स्केलिंग पे नहीं होता, ठीक है, स्केल्ड नहीं होता आपका डायग्राम। ऐसे ही आपने रफ फिगर एक बना दी तो उसको स्कीमेटिक डायग्राम बोला जाता है। आप लिख सकते हो और बना देना। यहाँ पे आपको मार्क्स जो है थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपके एफर्ट्स का। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। पूरा एक एक चेक हमने यहाँ पर करके देख लिया। फुटिंग पूरी की पूरी डिजाइन हो चुकी है, सभी चीजों में आपकी फुटिंग जो है वो सेफ आ गई। तो इसी के साथ बेसिकली आपका यहाँ पर आरसीसी फिनिश हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं बाद में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।